सो अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज जो है, जो कल की क्लास में हमारी बची थी, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ. दैट इज द यूजेस ऑफ द कैपेसिटर्स, राइट. यूजेस ऑफ द कैपेसिटर. ओके. सो अब मेरे पास जो है, अब ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये हमारे पास जो है ना एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है. सही है. एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट कह दो. सही है. ये जो है ना डीसी ब्लॉक करने में काम आता है. डीसी ब्लॉकिंग. सही है. ये हमें जो है वो स्मूथिंग इफेक्ट देते हैं. स्मूथिंग. सही. प्रोवाइड स्मूथिंग. ओके. पंखे में मे बी आपको आपने देखा हो कि पंखे में ये अक्सर यूज हो रहे होते हैं, राइट, इन फैंस. तो उसके अंदर जो है ना ये स्मूथिंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके. एंड इसी तरह से जो है ना आपने मे बी पुराने जमाने की, आप लोग इतने पुराने जमाने के तो हो गए जब रेडियो हुआ करते थे, राइट. एंड एक ट्यूनिंग आपके पास जो है ना वो नॉब होती थी जिसको आप घुमाते थे, उससे चैनल एडजस्ट करते हो आप. आजकल आपके मोबाइल में भी होगा. 106.2 का एक चैनल है, 107 है, और इसे 101 है, और इसी तरह से और दूसरे चैनल्स हैं, राइट. तो उसको हम जो ट्यून करते हैं, सो उसकी जो ट्यूनिंग होती है वो बेसिकली इस कैपेसिटर्स के थ्रू होती है, इन कैपेसिटर के. सही है. सो ट्यूनिंग सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं. ट्यूनिंग circuits, right? Although these tuning circuits are not the part of our syllabus, so you just need to keep in mind the name of the circuit where the capacitor used, right? And हम इसको जो है ना RC टैंक सर्किट कहते हैं. एक RC टैंक सर्किट. सही है. उसके अंदर हमारे पास होता है RC नहीं होता, बेसिकली LC होता है वो. LC टैंक सर्किट. सही है. उसके अंदर एक एल कंपोनेंट जिसको हम इंडक्टर कहते हैं, एंड सी कंपोनेंट जो कि कैपेसिटर होता है, राइट. और वो एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं. एल जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है. कैपेसिटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, और ये जो है ऑसिलेट हो रहे होते हैं, राइट. सो ये हमारे पास कुछ इसके जो है यूजेस है जो कि मैंने आपको बता दिए, राइट. तो ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटर्स हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए थे, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट. अच्छा. स्फेरिकल कैपेसिटर इससे पहले जमाने के, मतलब पहले ही जो है ना वो स्फेरिकल कैपेसिटर्स का दौर था, फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप सोचो, तो वो जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि एक चार्ज होता है बीच में, सोर्स चार्ज, और उस पे जो जब हम चार्ज स्टोर करते हैं तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. सही है. तो वो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट से जो है ना वो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया. ओके. सो हमारे पास यहाँ से जो है ना कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल कैपेसिटर का. स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके. सो स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो है ना हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से है कि लेट्स से कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटर है, राइट. और हमारे पास एक एक सॉर्ट ऑफ आप कह लो कि एक सरफेस है. सही. और ये उसका रेडियस है R, राइट. अब आप अगर इस पे चार्ज स्टोर करना शुरू करो, राइट, इस सरफेस पे अगर आप समहाउ चार्ज स्टोर करना शुरू करो, लेट्स से हम जो चार्ज स्टोर करते हैं वो हम जो है ना एक कांटेक्ट से एक ऑब्जेक्ट होता है, हम इसको कांटेक्ट करते हैं, राइट. और इसको जो है वो यहाँ से हमने. ओके. सो और यहाँ से हमने जो है ना वो इसको कनेक्ट किया होता है चार्जेस से, राइट. तो जैसे ही ये इससे कनेक्ट होता है तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर होते हैं. सही है. और लाइक दिस. सही है. थोड़ा सा और. सही. यहाँ से हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता है. ओके. अब ये जो चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, सही है, ये कितना, इसकी क्या कैपेसिटी होगी, इसकी चार्ज की क्या कैपेसिटी होगी, चार्ज किस तरह से ट्रांसफर होगा, अगर आप उसको देखो तो आपको उसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसका निकाल लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू Q/R. ओके. या फिर आप इसकी फॉर्म, इसका फॉर्मूला ऐसे भी कह सकते हैं, Q = 4 pi epsilon naught R, राइट. ये दो कॉन्सेप्ट है. अच्छा जी. उसके बाद आपको ये भी इक्वेशन पता है कि भाई Q = CV, राइट. तो आप जो हो वो Q की जगह पे Q की वैल्यू रख दो, राइट. आई एम यूजिंग द सेकंड इक्वेशन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर सेकंड इक्वेशन यूज हो रही होती है. ओके. सो V = Q की जगह पे मैंने रख दिया C टाइम्स V. ओके.
over 4 pi epsilon naught r. Okay, and c v and v goes off, right, and ये पूरी चीज जब उधर मूव कर जाएगी, so this become capacitance of the capacitor is given by 4 pi e naught r. Okay, and this is the relation. सही। और यहाँ पे हमारे पास जो 4 पाई है दैट इज एक्चुअली द कांस्टेंट, एंड ई नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, और आर जो है दैट शोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर जिस पे आप चार्ज स्टोर कर रहे हो, राइट। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, और इसकी जो है ना रिलेटिंग डेफिनेशन भी हमारे पास आ रही होती, रिलेटिंग डेरिवेशन हमारे पास आ रही होती है, राइट। तो खैर, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस नहीं आता, बाकी इससे थोड़ा बहुत जो है वो ग्रेविटेशन फील्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आएगा, तो वो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो खैर यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था। अब उसके बाद जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सही। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सही हो गया, आई रह गया, सही है, कैपेसिटर्स। अच्छा जी, कॉम्बिनेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सही है। हमारे पास ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सही है। हमारे पास ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सही है। ये हमारे पास जो है सीरीज और पैरेलल का कंबाइन होगा, सही है। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, या हमारे पास जो है कंबाइन होगा। कंबाइन के अंदर तुम्हें पता है एएस के अंदर तुम जिस तरह से सर्किट पढ़ के आ रहे हो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, सही है। कि कंबाइन के अंदर हम दो सर्किट कंसिडर करते हैं, राइट। या तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज सर्किट के अंदर, सही है। पैरेलल इन सीरीज, सही है। या फिर हमारे पास दूसरी चीज है सीरीज इन पैरेलल, ओके। सीरीज इन पैरेलल, सही हो गया। ये दो कॉम्बिनेशन है। सो सबसे पहले तो हम सीरीज से स्टार्ट करते हैं, सही है। अब जो बचपन में तुमने रूल्स पढ़े थे सीरीज के, वो तुम्हें याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं याद करा देता हूँ। सही है, बेसिकली हमने ये करना है कि भाई कैपेसिटर के अंदर हमने जिस तरह से एनालिसिस हम करते थे एएस के अंदर सर्किट का, उसी जैसे यहाँ पे भी हम एनालिसिस करेंगे, ओके। सो लेट्स से हमारे पास जो है ना एक सर्किट है, और उसके अंदर जो है ना वो ये हमारे पास कुछ बैटरी, एक बैटरी लगी हुई है, ओके। और मैंने इस सर्किट के अंदर कुछ कैपेसिटर्स लगा दी, सही है। एक एक कैपेसिटर आ गया, सही है। दूसरा कैपेसिटर आ गया, और दूसरा आ गया, सही है, और तीसरा आ गया। अच्छा, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द बैटरी एंड द कैपेसिटर्स, ओके। कैपेसिटर के दोनों पाउंड जो है वो बराबर होते हैं, बैटरी का एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ओके। परफेक्ट, राइट। ये मेरे पास हो गया कैपेसिटर, राइट। एक 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 सर्किट है जिसके जिसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स की, ओके। नाउ लेट्स से दिस इज C1, this is C1, this is C2, this is C3, okay, and the current flowing in the capacitor is I, right, and the EMF you applied um, as E, okay। ये E से मुझे बहुत कंफ्यूजन होती है, सो मैं ले लेता हूँ V total, okay, V total। नाउ यू नो दैट, अच्छा, अब सिंपल से कॉन्सेप्ट में ओ लेवल्स वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल, एएस वाले कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, तुम्हें पता है कि भाई सीरीज सर्किट के अंदर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ इस्तेमाल होता है क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है, सही है। और पैरेलल के अंदर जो है किरचॉफ का करंट लॉ इस्तेमाल होता है क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है, राइट, और करंट डिवाइड हो रहा होता है, राइट। अच्छा जनाब, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम वोल्टेज की बात करेंगे, रेजिस्टर्स की बजाय कैपेसिटर्स की, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करेंगे, और करंट के अंदर जो है वो हम करंट के बजाय चार्जेस की बात करेंगे, ओके। सो पहली चीज हम क्या कहेंगे, पहली चीज हम ये कहेंगे कि भाई चार्ज चार्जेस remains the same, राइट।
और क्यों चार्ज क्यों सेम रह रहे हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास होता है कि कोई भी क्लोज लूप है तो उसके अंदर चार्ज ना तो कोई डिस्ट्रॉय होगा ना रिप्रोड्यूस होगा, तो चार्जेस रिमेन द सेम, पहली चीज हो गई, राइट। और करंट रिमेन द सेम है, वो वही उसी से आ रहा है, राइट। अच्छा, वोल्टेज आपके पास होगा वी टोटल, टोटल वोल्टेज, सही है। टोटल वोल्टेज के लिए अगर मैं लिखूं तो टोटल वोल्टेज हमारे पास हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 1, सही है, लाइक दिस, ओके। नाउ this is the second thing, okay. Now if you apply q equals to cv on each capacitor, so that will give you, अगर मैं यहीं पे लगा दूं, फिर मैं यहाँ पे q1 equals to c1 v1 plus, अच्छा अब since we have the same charges throughout the circuit, so you don't need to discriminate the charge in each capacitor, right? आप सेम ले सकते हो, सही है। q equals to c1 v1 पहले के लिए हो गया, q equals to c2 v2 दूसरे के लिए हो गया, एंड q equals to c3 v3 तीसरे के लिए हो गया, right? Now you can make v1 v2 v3 and v3 the subjects, right? And similarly we also write the equation for v total, and that will be charge charges from the battery equals to the capacitance of the total circuit times the voltage of the total input voltage, okay. Now you can make vt v1 v2 v3 the subjects, so आपके पास हो जाएगा charge over the total capacitance is equals to charge over the capacitance of the capacitor 1, charge over the capacitance of the capacitor 2, and charge over the capacitance of the capacitor 3. You can take the common, you can take q, the common, and cancel both sides. So you'll get q times c1. This is equals to 1 over c1 plus 1 over c2 plus 1 over c3. Okay, and this is your रिलेशन, ओके। अच्छा याद रखना प्लीज, ये रिलेशन काम आएगा, ये रिलेशन वो तुमसे बार बार पूछेगा, ओके। You also know that this is the potential divider circuit, right? Because we have the components in series, और जो भी सीरीज सर्किट होगा उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट होगा पोटेंशियल डिवाइडर कहलाएगा। दिस इज नॉट ओनली स्पेसिफिक टू द रेजिस्टर्स, राइट। पोटेंशियल डिवाइडर ही कहलाएगा। हाँ, द फॉर्मूला that corresponds to potential divider circuit previously would be different here, okay, so वो आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी और रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम कैपेसिटेंस यूज कर रहे हैं, ओके। सो खैर ये तो हमने एक चीज देखी। अच्छा, अब नमाज का टाइम होने लगा है, नमाज पढ़ के आते हैं, मुझे जरा 15 मिनट दे दो। नमाज के बाद हम पैरेलल सर्किट को करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो आज की क्लास में हो जाए। तो मैं तुम्हें जो है ना इसके क्वेश्चन दे दूंगा, तुम उसको बैठ के सॉल्व करते रहना, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो जरा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, और जी। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलिए जी।